दोस्तों आज हम आप लोग को ग्राफ बनाना सिखाएंगे जो कि 10th क्लास में एक 5 नंबर में ग्राफ आता ही तो आता है। तो आइए आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे और देखिए आपको ग्राफ हम कैसे एकदम आसान विधि में आपको बनाना हम सिखाएंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि x + 3y = 6 एक ये समीकरण दे दिया है और दूसरा क्या है 2x - 3y = 12 ये क्या है समीकरण ये दूसरा है। ठीक है, इसमें क्या करना है सबसे पहले हमको समीकरण 1 को तोड़ना है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से अब क्या करेंगे हम यहां पर लिख लेते हैं सबसे पहले x + 3y = 6 ये क्या है समीकरण 1 है। ठीक है, अब जो ये समीकरण 1 दिया है इसमें क्या करना पड़ेगा हमको ग्राफ बनाने के लिए x और y का मान हमको ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, x और y का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या करेंगे हम एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें इधर लिखेंगे x और यहाँ y। कम से कम तो 2 हमको वैल्यू निकालना रहेगा, x का 2 और y का भी 2 वैल्यू निकालना रहेगा। लेकिन क्या करना है ना, फर्स्ट x में हमको क्या करना है 0 कर लेना है। ठीक, और y के सेकेंड में हमको 0 कर लेना है। मतलब x का मान एक बार हमको 0 रख करके इसमें y का मान निकाल लेंगे, एक बार y का मान 0 रख करके x का मान निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे लिखेंगे x = 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे x + 3y = 6। तो अब क्या करेंगे x का 0 + 3y = 6। तो y बराबर क्या होगा 6 और बट्टा में ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर क्या आ गया तो 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम y की जगह क्या लिखेंगे हम, तो y की जगह यहाँ 2 लिख लेंगे। ठीक, पुनः क्या रखेंगे अब, पुनः रखेंगे हम y बराबर अब 0 रखेंगे, y बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे यही लिखेंगे क्या x + 3y = 6। ठीक है, तो x और प्लस 3 गुने y के जगह 0 बराबर 6। ठीक है, तो क्या होगा x और प्लस इसको गुना करेंगे 0 बराबर 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ 6। तो यहाँ हम लिख लेंगे अब x बराबर क्या 6 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा फिर समीकरण 2 से। ठीक है, फिर हमको समीकरण 2 से चलना पड़ेगा। तो समीकरण 2 इसमें दिया कितना है तो देख लेंगे 2x - 3y = क्या है 12। तो हम यहाँ पर अब लिख लेंगे समीकरण 2 का, लिखेंगे क्या यहाँ दिया है 2x - 3y = 12 जो समीकरण यहाँ हम 2 है। और इसमें भी क्या करना पड़ेगा हमको इस तरीका से एक बॉक्स को बना लेना पड़ेगा। ठीक है, बॉक्स को हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक, बॉक्स को बनाने के बाद फिर इसी तरीका से क्या करेंगे हम इसमें 2 खांचा खींचेंगे, पहला में x और दूसरा में y। ठीक है, x का पहले बॉक्स में 0 रख लेना है और y के भी दूसरे बॉक्स में क्या रख लेना है 0 रख लेना है, जो कि एकदम आसान होता है 0 रख करके बनाने में। ठीक है, तो अब हम फिर क्या करेंगे यहाँ पर x बराबर क्या करना पड़ेगा 0, मतलब x का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा हमको तो 0। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे 2x - 3y = 12। तो क्या करेंगे यहाँ 2 गुने 0 - 3y = क्या होगा यहाँ पर 12। ठीक, ऐसे हो गया। अब क्या हो जाएगा ये तो 0 हो जाएगा, 0 - 3y = क्या 12। तो अब क्या होगा y बराबर 12 और बट्टे में ये -3 तो क्या होगा 3 चौक 12। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर यहाँ हो जाएगा -4। ठीक, तो इस बॉक्स में हम क्या भरेंगे y बराबर -4 ये इतना हो जाएगा। पुनः अब क्या करना है y बराबर हमको 0 लिखना है। तो जब y बराबर 0 लिखेंगे क्या होगा 2x - 3y = 12। ठीक, तो अब क्या होगा 2x - 3 गुने y के जगह 0 बराबर 12। ठीक, अब क्या होगा 2x - 0 बराबर क्या होगा 12। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2x बराबर क्या हो जाएगा ये 12। तो x बराबर क्या होगा 12/2 तो 2 छक कितना हो जाएगा 12। तो y का वैल्यू अब कितना आ गया इसमें हमको, तो y का वैल्यू हमको 6 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके बाद
एक ग्राफ का हमको पेज ले लेना पड़ेगा। ग्राफ का पेज लेके ये दोनों बॉक्स को हम यहाँ पर लिख लिए पहले, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो बॉक्स हम निकाले थे, ये बॉक्स को हम लिख लिए हैं। अब इसको क्या किए, इस तरह से लाइनिंग इसको दिए, एक बीचों बीच एक लाइन पाड़े जिसको x कहा जाएगा इधर का, और इधर x डैश कहा जाएगा, ठीक है। ऊपर में क्या हो जाएगा y, और नीचे में क्या हो जाएगा y डैश, इसको बोला जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस बॉक्स के माध्यम से ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ इसको मूल बिंदु कहा जाएगा, जिसको ओरिजिन कहा जाता है x मतलब 0 0। तो क्या हो गया, x और y हो गया, यहाँ पर जो 0 का वैल्यू आएगा वो यहीं पर आ जाएगा। तो अब देखिए पहले में क्या है, तो x 0 है और y कितना है 2 है, तो ये तो क्या है, ये प्लस में है, तो प्लस ऊपर हो जाएगा और नीचे डैश वाला माइनस हो जाता है। इधर x है तो ये इधर प्लस चलेगा, और x डैश जिधर रहेगा उधर माइनस का वैल्यू को लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, तो x 0 हो गया, y कितना हो गया 2। तो आप आइए यहाँ पर इधर ऊपर चलेंगे 1 और यहाँ 2, ठीक है, 2 तक हम आएंगे। तो यहाँ पर x 0 है, y 2 है, तो क्या लिखना पड़ेगा 0,2। तो हम लिख लेंगे 0, यहाँ पर 2 लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है। इसके बाद फिर सेकेंड ये जो बॉक्स है इसमें आएंगे, तो x क्या है यहाँ पर 6 है, और y कितना है 0 है। तो 0 y तो 0 यहाँ पर हो गया, x y तो 0 0, तो यहीं पर रखना पड़ेगा, और x का वैल्यू यहाँ 6 है, तो 6 पर आएंगे हम। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ 1, और फिर यहाँ 2, फिर यहाँ लिखना पड़ेगा 3, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 5, और फिर यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 6। तो यहाँ पर हो गया क्या, ये बिंदु ले लेंगे। तो क्या लिखना पड़ेगा 6,0। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 6, हम 0 लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब इसके बाद हम फिर देखेंगे, तो अब क्या होगा, तो अब यहाँ फिर देखना है सेकेंड समीकरण में देखेंगे। तो सेकेंड समीकरण में क्या है, x 0 है और y कितना है -4 है, ठीक है। तो x तो 0 हो गया और y -4 है, तो y कहाँ आएगा, माइनस वाला नीचे आएगा। तो यहाँ आइए क्या होगा -1, फिर यहाँ क्या होगा -2, फिर क्या होगा यहाँ -3, फिर क्या होगा यहाँ -4। इस तरह से हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो हो गया, तो इसको हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 0, लिखना पड़ेगा क्या 0, -4। इस तरह से हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है सेकेंड, फिर इसका सेकेंड समीकरण का सेकेंड बॉक्स क्या है, x 6 है और y 0 होता है, x कितना है 6 है, तो 6 फिर यहीं पर आएगा और y 0 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसे हमको लाइनिंग खींच लेना पड़ेगा। तो लाइनिंग देखिए कैसे हम खींचेंगे, यहाँ पर खींचेंगे। सबसे पहले इसको और इसको मिला करके हम खींच लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे। अब देखिए इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह से हम यहाँ खींच लेंगे, ठीक है। और फिर क्या करना है, फिर इसे भी हम खींच लेंगे। यहाँ पर जो ये यहाँ एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर हम क्या कर लेंगे, ऐसे करके हम यहाँ पर खींच लेंगे, ठीक। सॉरी 1 मिनट, यहाँ से हम यहाँ पर इसे क्या कर लेंगे, हम खींच लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से लाइनिंग हो गया, जो कि दोनों का कट कहाँ आ गया, तो दोनों का कट हमें यहाँ पर ही आ गया, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम कि समीकरण था कितना कितना। जैसे ये जो निकला था, ये बॉक्स निकला था, ये कितना समीकरण का निकला था, और ये बॉक्स कितना समीकरण का निकला था। तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो समीकरण क्या है, इसका निकला क्या, x + 3y = 6 का निकला, ठीक है। और ये लाइनिंग जो निकला, ये कितना का निकला, तो ये निकला क्या 2x - 3y = 12 का निकला। जो ये समीकरण 1 था, समीकरण 2। अब यहाँ पर जब इतना हो जाएगा तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा अतः, ठीक है, अतः लिखेंगे। और देखिए कटान मिलन कहाँ है, तो कटान बिंदु तो यही है, क्या है, कटान बिंदु हमें यही है। तो कटान बिंदु क्या है, दोनों x पर कटा है, ठीक है, y पर तो नहीं कटा है। तो दोनों x पर कटा, तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही दोस्तों हमें क्या हो गया, तो ये हमारा यहाँ पर ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो यही हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। तो आप लोग को वीडियो अगर समझ में आ गया होगा तो एक लाइक करिए लेंगे, और चैनल को क्या करेंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।